बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे है मेरी फैमिली जी। उम्मीद है कि अल्लाह के करम से बिल्कुल ठीक होंगे। आज की सुबह का आगाज़ इस दुआ के साथ करते हैं कि अल्लाह ताला हम सब को खुशियाँ अता फरमाए, हर परेशानी से दूर फरमाए। जो भी मेरे बहन भाई किसी मुसीबत में या मुश्किल में हैं, इस सुबह के सदके अल्लाह ताला उनकी मुश्किल दूर फरमाए। तो आज के ब्लॉग का आगाज़ करते हैं नाश्ते के साथ। तो नाश्ता बनाने जा रही हूँ और रेसिपी भी शेयर करूँगी समोसा पट्टी की। तो ब्लॉग में बने रहिएगा, तो इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। तो आगाज़ करते हैं। तो जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चाय मेरी बन चुकी थी। सुबह सबसे पहले मैंने चाय बनाई। तकरीबन 8 बजे का टाइम था। बच्चे आज लेट उठे क्योंकि संडे था। तो यहाँ मैंने बच्चों की फरमाई थी कि हमें संडे के दिन वो पराठा नहीं खाते, कि हमें ब्रेड से नाश्ता करना है। तो मैंने यहाँ एक अंडा लिया, थोड़ा सा नमक मिर्च और 1 टेबलस्पून दूध ऐड किया। तो इसको इस तरह बटर लगाकर पैन में डाल दिया। तो 2 स्लाइसेस रख दिए। ये बहुत मज़े का बनता है और मेरे बच्चों को बहुत पसंद आता है। बनाना भी आसान है और वो बहुत शौक़ से खाते हैं। तो आज संडे का दिन था, इसलिए उनका कहना था कि हमें रोटी नहीं खानी। तो फिर उनकी फरमाइश मैंने पूरी कर दी। तो इस तरह मैंने इन्हें ब्रेड बना के देती हूँ, बटर के साथ ही बनाती हूँ और बहुत मज़े का बनता है, उन्हें बहुत पसंद आता है। तो संडे का स्पेशल कर देते हैं उनका, इसलिए कि उनकी फरमाइश का हो जाता है। स्कूल जाना हो तो फिर मैं पराठा ही देकर भेजती हूँ खिलाकर। तो ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त ये उनका सैंडविच तैयार हो चुका है। ब्रेड मैंने इस तरह तैयार की है, एग वाली। तो साथ में चाय दे दूँगी, तो वो उन्हें इस तरह कटिंग करके देती हूँ। तो ये देखिए इस तरह वो बहुत शौक़ से खा लेते हैं और उन्हें बहुत पसंद आती है। तो बेटों के लिए मैंने ऐसे बनाई थी, लेकिन मेरी बेटी को अंडा इस तरह नहीं पसंद था, तो उसने ऐसे ही मैंने बटर लगा दिया और उसने खा ली चाय के साथ। तो इस तरह ही मैं दूसरे बेटे के लिए बना लूँगी। इस तरह ही बना कर दी थी उन्हें और उन्हें बहुत पसंद आती है, ये बहुत शौक़ से खाते हैं। तो फिर हर संडे कुछ स्पेशल कर देती हूँ उनके लिए, क्योंकि बाकी दिन तो पराठा चलता ही है। तो ये देखिए इस तरह इसको पलट देंगे और थोड़ी देर सेक लेंगे, तो ये बहुत मज़ेदार बनकर तैयार होती है। तो ये देखिए ये नाश्ता दूसरे बेटे का भी बन चुका है और ये देख सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त लुक वाइज ही देख सकते हैं। तो उन्हें भी बहुत पसंद आता है। तो यहाँ मैं अपने हस्बैंड के लिए बना रही हूँ ऑमलेट और उनके साथ था कोई, तो 2 बंदों के लिए बना रही हूँ। हरी प्याज ली है, सब्ज़ मिर्चें ली हैं, धनिया ली है और नमक मिर्च और थोड़ा सा मसाला ऐड किया। तो इसको बीट करके डाल देंगे। उन्हें इस तरह का ऑमलेट पसंद है, तो मैंने उनके लिए बना दिया और साथ में इनके साथ रोटी बनाऊंगी, वो रोटी पसंद करते हैं। तो इस तरह ऑमलेट को पका लेंगे, ये भी बहुत मज़े का बनता है। पर बच्चों को इस तरह प्याज वाला नहीं पसंद, वो सादा पसंद करते हैं। तो जो जिस तरह का चाहता है मैं उस तरह का बना देती हूँ। तो ये देखिए ये रोटी भी मैंने बना ली थी और उन्हें पराठा भी नहीं, बस इस तरह सिंपल रोटी पतली सी और ऊपर से बटर लगा दूँ, तो ये रोटी इन्हें पसंद है। तो इस तरह की बना कर देती हूँ। बच्चों को बना के दूँ तो मैं थोड़ा सा लेयर्स वाला पराठा ज़्यादा घी लगा कर बना कर देती हूँ, लेकिन इन्हें हल्का घी पसंद है, तो मैं हल्का ही लगा कर बना देती हूँ। तो सुबह तो चाय पी गए थे, ये बाद में 10 बजे का टाइम था जब उन्होंने कहा कि मुझे भी नाश्ता दे दो। तो फिर मैंने इस तरह 4 ऑमलेट और फिर चाय भी साथ ही दे दी थी पराठे के। तो सुबह का नाश्ता करने के बाद अब देख सकते हैं कि चाय भी दे दी थी। तो फिर मुझे समोसा पट्टी रोल्स तैयार करनी थी, उसके लिए मैंने 2 कप मैदा लिया। बहुत इजी तरीके से बताऊंगी। तो यहाँ 1 टेबलस्पून मैंने ऑयल का लिया है और हाफ़ टी स्पून नमक का लेंगे। हाफ़ टी स्पून नमक डाला है, इस तरह से मिक्स कर लेना है हाथों से।
तो ये बिल्कुल समोसों की तरह जैसे हम अलग अलग बेल कर बनाते हैं उस तरह की बनेगी। कुछ लोग इस तरह बनाते हैं, शीट के ऑयल नहीं डालते, वो बनानी तो बहुत आसान है, तो इतनी क्रिस्पी नहीं बनती। तो इस तरह थोड़ा थोड़ा पानी डालकर एक सॉफ्ट सी डो बना लेंगे। तो इसको मैंने गूंद लिया है मैदे को, और इसको थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और कवर करके रख देंगे। थोड़ा सा रेस्ट देंगे, इससे क्या होगा, मैदा सेट हो जाएगा। तब तक हम इसके लिए जो हमने इसके अंदर लई लगानी है वो तैयार कर लेंगे। यहाँ मैंने 3 टेबलस्पून ऑयल लिया है और एक पैन लिया है, और इसमें अब मैं 1 टेबलस्पून मक्खन का डालूंगी। अगर आपके पास बटर नहीं है तो आप बनास्पति घी का भी 1 टेबलस्पून डाल सकते हैं। और यहाँ मैंने मैदा लिया है। जब ऑयल अच्छा गर्म हो जाए तो मैदा आपने 1 चम्मच डालना है और इसे मिक्स कर देना है। तो मैंने यहाँ 1 चम्मच डाला है, आप 2 भी डाल सकते हैं। तो इसको अब ठंडा कर लेंगे, इस मिक्सचर को जो हमने तैयार किया है। और इधर हमारी डो सेट हो चुकी है। इसको अब हम इसके पेड़े बना लेंगे, जितने साइज़ के हमें चाहिए उसी साइज़ के बना लेंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह अच्छे से सेट हो चुकी है। मैं इसके पेड़े बना लूँगी। तो यहाँ मैंने एक पेड़ा बना लिया है, इसी तरह मैं सारे पेड़े बना लूँगी। तो जितने पसंद हैं, छोटे या बड़े, आप उसी मुताबिक बना सकते हैं। तो थोड़ा सा ऑयल मैंने ही लगा दिया ऊपर, इसे कवर करके थोड़ा सा रेस्ट देंगे। जब तक हमारा ये मिक्सर ठंडा होता है इनको रेस्ट देंगे। तो मैंने रेस्ट दे दिया। अब हमें इसे बेल लेना है, थोड़ा थोड़ा आटा डस्ट करेंगे और इसे बेल लेंगे। छोटी छोटी रोटियां बेल लेनी हैं। तो ये बहुत इजी तरीके से माशाल्लाह से रमज़ान आ रहा है, तो माह रमज़ान में हम पहले ही तैयारी करके रखेंगे तो फिर इबादत कर सकेंगे, क्योंकि हमें डेली वाइज ये काम नहीं करने पड़ेंगे। क्योंकि समोसे हर किसी को पसंद होते हैं माशाल्लाह, रमज़ान में हर कोई शौक़ से खाता है। तो इस तरह आप तैयारी करके रख लेंगे तो आपको आसानी हो जाएगी। तो ये 1 महीना तक आप पट्टियाँ 1.5 महीना 2 महीना तक इस्तेमाल कर सकते हैं फ्रीज़र में रख कर आप इसे। तो इस तरह मैं 4-4 रोटियाँ करके बेल लूँगी, और इस तरह ये जो हमने मिक्सचर बनाया था ये लगाते जाएंगे, और ऊपर मैदा डस्ट कर देना है। मैदा डस्ट कर देंगे, अच्छे से मैदा डस्ट करना है। और फिर दूसरी रोटी रख देंगे, उसके साथ भी वही प्रोसेस करेंगे। जो लई तैयार की है वो अच्छे से लगानी है। अच्छे से लगाएंगे तो रोटियां हमारी, जिस तरह हम 2 परतों वाला पराठा बनाते हैं ना, वो खुल जाता है। इस तरह ये भी फिर आसानी से खुल जाएंगी, क्योंकि हमें इन्हें पतला बेलना होता है। तो एक साथ हम बहुत कम वक्त में ये बनकर तैयार हो जाएंगी। तो इस तरह मैं साथ साथ रख दी जाऊंगी। तो ये देखिए यहाँ मैंने बटर पेपर बिछा लिया है और बड़ी सी रोटी बेल ली है। इसको आप जितना हैंडल कर सकते हैं बड़ा उतना बेल लें। तो मैंने काफ़ी बड़ी बेल ली है, तो इसमें से काफ़ी रोल की पट्टियाँ और समोसे की निकल आएंगी। तो यहाँ मैंने इसे वही मिक्सचर लगा दिया है ताकि हमारा बटर पेपर ऊपर चिपके नहीं, बटर पेपर के साथ आटा चिपके नहीं। तो मैं इसे इस्त्री से तैयार करने वाली हूँ। तो ये बहुत इजीली और बहुत कम वक्त में बनकर तैयार हो जाती हैं। ऊपर भी मैंने बटर पेपर लगा लिया है। तो बटर पेपर मेरे पास छोटे थे तो मैंने इस तरह 2-2 लगाए हैं। तो इस तरह इस्त्री को मीडियम करके हल्के हाथ से, ज़्यादा दबा दबा कर नहीं करना। इस तरह हम इस रोटी को सेक लेंगे। तकरीबन 2 से 3 मिनट तक एक साइड से सेकेंगे और 3 मिनट तक दूसरी से। अब हम चेक कर लेंगे कि रोटियां अलहदा हो रही हैं या नहीं। तो अगर नहीं तो थोड़ी देर फिर सेकेंगे, 2 मिनट सेकने के बाद चेक कर लेंगे। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए माशाल्लाह ये परत आसानी से अलग हो रही है, आप देख सकते हैं। और एक साथ ही इतने सारे पट्टियाँ बनकर तैयार हो जाएंगी। ये देखिए माशाल्लाह कितनी पतली और कितनी बड़ी बनाकर तैयार की है। आप देख सकते हैं कि मेरा हाथ नज़र आ रहा है, इतनी पतली बनकर तैयार हुई है। तो ये देखिए इसी तरह मैं बाकी को भी निकाल लूँगी आहिस्ता आहिस्ता से। अगर जल्दी करेंगे तो ये टूट जाएंगी। तो इस तरह हाथ से रखते हुए, दूसरा हाथ पट्टी पे रखते हुए हम इस तरह इसको अलहदा कर लेंगे। तो ये देखिए हमारी माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त ये पट्टियाँ तैयार हो चुकी हैं और बिल्कुल पतली हैं।
अकेली अकेली बेलें तो इतनी पतली नहीं बेल सकते। तो ये देख सकते हैं एक तरह की ही पट्टियाँ तैयार हो चुकी हैं और मैंने इन्हें इस तरह 4-4 करके ही इनकी अब कटिंग कर लूँगी। जिस साइज़ में रोल्स के लिए रखना चाहते हैं या समोसों के लिए रखना चाहते हैं तो हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ मैंने एक स्केल लिया है और पिज़्ज़ा कटर से इसकी कटिंग कर लूँगी। जितने हमें बड़े चाहिए उसी हिसाब से कटिंग कर लेंगे। ये बहुत आसान है। इस तरीके ये साइडों से जो उतरा है इसे भी हम ये हमारी पापड़ी के काम आ जाएगा। तो पापड़ी की भी ज़रूरत पड़ती है और ये बहुत क्रिस्पी पापड़ी बनकर तैयार होगी। ये भी ज़ाया नहीं जाएगा। तो ये मेरे बच्चों को तो मैंने उसी वक्त बना कर दी तो उन्होंने बहुत खुशी से पापड़ी वाली चाट खा ली। ये भी बहुत मज़े की बनती है। इससे बहुत सी रेसिपीज़ आप तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने इनकी कटिंग कर ली है साइडों से। तो ये हमारी एक पट्टियाँ तैयार हो चुकी हैं और अब हम पट्टियों की कटिंग कर लेंगे। जितने साइज़ की रखना चाहते हैं उसी साइज़ की आप कर सकते हैं। जो भी बनाना चाहते हैं इसलिए ये बनी होगी तो आसानी से आप बना सकेंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह हमारी काफ़ी सारी पट्टियाँ तैयार हो चुकी हैं और मैं आगे आपको बताऊंगी कि इसको किस तरह पैक करके आप सेव कर सकते हैं, रख कर महीना तक इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब आपकी इबादत में भी खलल नहीं पड़ेगा क्योंकि आपका काम किया होगा तो आसानी रहेगी। फिर बरकतों वाले महीने में आप ज़्यादा से ज़्यादा इबादत कर सकेंगे। तो यहाँ इसी तरह मैं इनकी कटिंग कर लूँगी। छोटे रोलों के लिए, समोसों के लिए और बाकी थोड़े से बड़े रोल के लिए कटिंग करूँगी। तो ये देख सकते हैं ये शीट्स हमारी तैयार हो चुकी हैं और माशाल्लाह बहुत पतली। तो इसी तरह मैंने दूसरे की भी कटिंग कर ली है। तो यहाँ मैंने जो दूसरी 4 रोटियाँ थी उन्हें रख कर इनकी बड़े रोल्स के लिए कटिंग कर लूँगी। तो ये देखिए माशाल्लाह से 2 कप आटे में ढेर सारी पट्टियाँ बनकर तैयार हो चुकी हैं और साथ में जो साइडों से उतरा है उसकी हम पापड़ी तैयार कर लेंगे। और जब भी पापड़ी चाट बनानी हो या वैसे भी वो इतनी क्रिस्पी है कि बहुत मज़े की है। तो उम्मीद है कि आज की ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। हाँ, जो मैंने नाश्ता शेयर किया बच्चों का, लंच में मैंने सब्ज़ी बनाई थी वो आपके साथ आगे चलकर शेयर करूँगी। और इन पट्टियों के साथ रोल्स बनाकर कैसे आप सेव कर सकते हैं ये भी शेयर करूँगी इंशाअल्लाह ताला। अगर ज़िंदगी रही तो ज़रूर शेयर करेंगे। तो ये देखिए ये पट्टियाँ तैयार हो चुकी हैं। अब मैं पैक करना बताती हूँ कि इसे किस तरह हम पैक कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने एक ज़िपलॉक बैग लिया है और इसमें इस तरह डालकर पट्टियाँ और इन्हें बंद कर देंगे। तो इस तरह इनको डालकर सेट कर देंगे। ये बिल्कुल भी जुड़ेंगी नहीं क्योंकि बनी ही इस तरीके से हैं तो ये बिल्कुल भी चिपकेंगी नहीं आपस में। और अब हम इसका लॉक बंद कर देंगे। तो इसी तरह मैं दूसरी भी डाल लूँगी। तो ये भी डालकर पैक कर लेंगे और फिर इसे किसी एयर टाइट डब्बे में या इसी तरह भी रख सकते हैं। अगर एयर टाइट डब्बा है तो उसमें डालकर रखें तो आप जब चाहें इन्हें निकाल कर इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत आसानी रहेगी इस तरह करने से। तो ये देखिए इस तरह आप इन्हें पैक करके रख सकते हैं। तो उम्मीद है कि आज की ये रेसिपी या नाश्ता आपको बहुत पसंद आया होगा जो मैंने आपके साथ शेयर किया। तो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, ढेरों खुशियाँ अता फरमाए, हर परेशानी से दूर फरमाए। तो मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।